वेलकम बच्चों। आज इस चैनल पर एक बार फिर से आपका सभी लोग का स्वागत है। मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। सर के कहने पे मैं एक इंडिया की चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सेट। बहुत सारे एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दो तीन क्वेश्चन तो एनडीए में आते हैं, सीयूटी में भी आ रहे हैं, बीएचयू में भी आ रहे हैं, बहुत सारे हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज आपके सामने एक सेट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेट सेट है क्या, पहले हम समझेंगे कि सेट है क्या। सेट एक ऐसा है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ग्रुप में कहें तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है कि जब तक हम लोग उसको सभी लोग सेम एक्सेप्ट ना करें। जैसे हमने कहा कि सभी भावेल एक सेट है क्योंकि हम भी जो भावेल कहेंगे ए ई आई ओ यू, और हमारे फ्रेंड लोग भी ए ई आई ओ यू बोलेंगे, सभी लोग ए ई आई ओ यू बोलेंगे। मीन्स ऐसा सेट हो जो सभी लोग एक ही बात बोले, एक ही वे में बोले, उसको हम सेट कहते हैं। तो अब हम सेट का डिफाइन करें कि वेल डिफाइंड, a well defined collection of object, a well defined collection of object, collection of object, collection of object, collection of object। अब यहां तक भी हमने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, लेकिन एक यहां भी 100% सही नहीं है। क्वेश्चन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एक्सेप्टेड यूनिवर्सल, बाय एक्सेप्टेड यूनिवर्सल। आपका सभी लोग के द्वारा जो एक्सेप्टेड होना चाहिए, बाय एक्सेप्टेड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सभी लोग के द्वारा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होना चाहिए, तब जाके यह हमारा सेट होगा। सेट का एग्जाम्पल एक हम सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जो 5 बेस्ट टीचर इन इंडिया, क्या एक सेट है? आप देखो 5 बेस्ट टीचर, तो 5 जो बेस्ट टीचर होगा, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 अच्छे टीचर होंगे, आपके द्वारा देखा जाए तो भी अच्छे होंगे, लेकिन सबका अलग अलग हो। मैंने अभी बोला कि सबका व्यू सेम नहीं होना चाहिए, सबका सेम हो तभी सेट है। अगर मैं 5 बेस्ट टीचर बोलूं, वही आप भी 5 बेस्ट टीचर बोलेंगे और आपके फ्रेंड भी वही 5 बेस्ट टीचर बोलेंगे, तो दिस इज सेट। तो लेकिन क्या ये सेट सब पॉसिबल है कि जो हम बोलेंगे वही आप बोलोगे? नहीं, तो सेट नहीं है। सेकंड आते हैं भावेल, 5 भावेल, क्या ये सेट है? आप देखो 5 भावेल, तो श्योर है भावेल में सभी लोग को पता है ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। अगर हम 5 बोलेंगे तो आप 6 नहीं बोलेंगे, आप भी 5 ही बोलेंगे, तो दिस इज सेट। सेट क्या है? वेल डिफाइन होना चाहिए और एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सल, में सभी लोग का जो विचार है, जो व्यू है, वो सेम होना चाहिए, दिस इज सेट। अब एक सेट क्या है कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, लेटर कैपिटल लेटर। जैसे हमने बोला कि एक सेट है ए 1 2 3, दिस इज क्या हो गया? सेट हो गया। दिस इज क्या हो गया? सेट हो गया। तो आगे बढ़े हम। सेट हमारा हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एक्सेप्टेड यूनिवर्सल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट, सेट में दो कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी होती है कि टाइप्स ऑफ सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा कैटेगरी होती है लिखने वाला सेट कितने टाइप का होता है। तो याद रखो, पहले हम लिखने वाला सेट करें कि हमारा लिखने का टाइप क्या है। सेट में दो टाइप से लिखते हैं। फर्स्ट होता है सेट का जो लिखने वाला क्वेश्चन है, जो हमारा सेट का लिखने वाला क्वेश्चन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा लिखने वाला सेट है। इससे क्या होता है कि सेट को हम लिखें कैसे,
उसके बाद हम इसके एडवांस में जो टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, रोस्टर फॉर्म क्या है, कोई भी एलिमेंट को अगर सेट में लिखना है तो उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर हम आपसे ये बोले कि कोई भी करली ब्रैकेट हो और किसी नंबर को हमने शो कर दिया 1 2 3 4, दिस इज क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। दिस इज क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। लेकिन अब सेट बिल्डर क्या है कि उसको लैंग्वेज के रूप में लिखना, सॉरी लैंग्वेज के रूप में लिखना है। मीन्स हम बोले कि एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर वेयर और जो x है वो आपके 1 के बराबर और आपका 1 से बड़ा 4 तक आपका है। दिस इज आप क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप एक बार समझ लो कि हमने रोस्टर फॉर्म बोला 1 2 3 4 और इसी को नंबर को हमने सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज में लिख लिया और इस लैंग्वेज सोप पे हमने ये नंबर लिख लेंगे। मीन्स आपको सेट बिल्डर देखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, रोस्टर फॉर्म को देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। आप देखिए मैंने क्या लिया, 1 से बड़ा एक्स का मान है और 4 से छोटा, लेकिन मैं इक्वल भी दिया। मीन्स क्या है कि एक्स का वैल्यू 1 और 4 इंक्लूड है, 1 से 4 के बीच में भी है और 1 और 4 इंक्लूड भी है। आगे बढ़ते हैं। अब सेट में 2 3 बात है। अब टाइप्स, नेक्स्ट टाइप बताने के लिए जो एडवांस में इसका टाइप है उसको बताने से पहले सेट में 1 2 बातें जो हम लोग को प्रॉब्लम देती है उसको पहले सीख लेंगे हम लोग। अगर हम आपके सेट को कोई पॉइंट बोले, कोई लेटर बोले हम, जैसे हम अपने नाम को लिख रहे हैं राकेश, अगर हम आपसे बोले कि इसको सेट में लिखिए तो सेट में हमारा करली ब्रैकेट होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेटिकल नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नाम में तो कोई नंबर रिपीटेड नहीं है, तो RAKES ये आपका होगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन बोले और कोई भी नंबर, अगर हम आपसे बोले कि अमन को लिखिए, अमन, तो हमने भी बोला कि कोई भी नंबर को सेट में लिखना है, अल्फाबेटिकल है, तो नंबर रिपीटेड जो एलिमेंट है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, केवल क्या होगा 3 लेटर हो जाए, क्या हो जाएगा, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अभी जो हम टाइप्स ऑफ सेट बताने वाले हैं आप लोग को, वह जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस एग्जाम में सेट के, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर ये आपने सही कर लिया टाइप्स ऑफ सेट, तो हमको लगता है कि लास्ट तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेनली रूप से टाइप्स ऑफ सेट ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सेट के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं मोस्टली इस टाइप से। तो अब जो हम बोलेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट जो क्वेश्चन आते हैं इससे, अब उसका कितने टाइप्स करते, चलिए। टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला हमारा जो सेट होता है वो नल सेट होता है। टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला होता है वो नल सेट होता है, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब इसको क्या है, पहले इसको समझेंगे कि नल सेट क्या है, कि एक ऐसा करली ब्रैकेट में जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक करली ब्रैकेट बना लेंगे, उस करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका देयर इज नो एलिमेंट इन करली ब्रैकेट, देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। मीन्स आपके करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज नल सेट। और एक खास बात है कि इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इट इज डिनोटेड बाय फाइव, आपको फाइव से डिनोट करते हैं। लेकिन यदि इस फाइव को, अगर हम इस फाइव को अगर करली ब्रैकेट में शो कर दिया तो क्या ये नल सेट होगा, नो। याद रखिएगा, अगर इस फाइव को भी आप करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो आपका नल सेट नहीं होगा, दिस इज सिंगल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल सेट। तो याद रखिएगा, फाइव हमारा इसका होना चाहिए, नल सेट का कोडिंग है, लेकिन उस कोडिंग को भी यदि हम करली ब्रैकेट में शो करते हैं तो दिस इज नॉट नल सेट, ओनली सिंगल सेट हो जाएगा। तो नल सेट में क्या है, ब्रैकेट हमारा बिल्कुल खाली होना चाहिए, ब्रैकेट जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए। एम्प्टी, वॉइड, नल, तीनों सेम नाम है। आगे बढ़ते हैं।
अब एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल एक नंबर लिख देते हैं, आगे चल के हम बोलेंगे कि आप बताओ क्या ये नल सेट है। आप बताओ क्या ये नल सेट है। नो, क्योंकि आपका जीरो तो नल सेट होना चाहिए, लेकिन जीरो का आपने कहाँ लिखा है, करली ब्रैकेट में, दिस इज नॉट नल सेट। ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है यार। अब आगे आते हैं। सेकंड आते हैं सर, सिंगल टर्न सेट। सिंगल सेट, सिंगल सेट। अब सिंगल सेट में क्या है कि देर इज ए वन एलिमेंट इन करली ब्रैकेट। अब इसमें क्या है कि सिंगल सेट का मीन्स है कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए। देयर इज वन एलिमेंट, देयर इज वन एलिमेंट मीन्स आपका एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। इसमें आपका जो सेट है उसमें कोई भी एक एलिमेंट होता है, तो दिस इज क्या होगा, सिंगल सेट। दिस इज क्या होगा, सिंगल सेट। एक एलिमेंट शो करता है, दिस इज ए सिंगल सेट। क्या होगा, सिंगल सेट। सेकेंड आपका थर्ड आते हैं। थर्ड में आती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है कि जो कि साइट सेट जो होता है जिसको हम काउंट कर सके, जिसको गिना जा सके, इसको काउंट, इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेबल, 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 जिसको गिना जा सके। जैसे हमने नंबर बोला 1 2 3 4 5 6, ये जो भी सेट में नंबर है उसको क्या काउंट किया सकते हैं। अब हमने बोला कि हमारे देश के सभी जो नागरिकों का सेट, जितने व्यक्ति है उनका सेट हम काउंट करते हैं। सेट का मीन्स क्या है, काउंटेबल है, गिनती की जा सकती है, गिनती की जा सकती है। अब होता है नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। तो चलिए नेक्स्ट बताने से पहले अब आते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट क्या है, इट इज नॉट काउंटेबल, यह गिना नहीं जा सकता, ये काउंट नहीं हो सकता भाई। इनफाइनाइट सेट है, एक काउंट है, जितने भी हमारे तारे दिखाई दे रहे हैं क्या उसका सेट हो सकता है, क्या उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तारों का सेट इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। हमारे समुद्र में जो भी जल है उसके एक एक कण का सेट क्या हो सकता है, नहीं, इनफाइनाइट सेट होगा। मीन्स आपका इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल, जिसको गिना ना जैसे काउंटेबल, काउंटेबल, जिसको नॉट काउंट, जिसको गिना ना जा सके, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। अब एक और पूछ रहे हैं कि आप बताइए, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल नंबर, नंबर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। अब आप बताओ सर, एक सबसे ये बेस्ट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी हाल ही के रिसेंटली कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपके 3 और 4, 3 और 4 नंबर नहीं तो दूसरा नंबर दे सकता है, 5 6 9 10 8 9 कोई भी दे सकता है। मीन्स आपका क्या होगा, 3 और 4, इसमें कितने रियल नंबर है, तो याद कीजिएगा, अगर नेचुरल नंबर कहता तो आपके एम्प्टी सेट होता है, लेकिन ये आपका कह रहा है रियल नंबर, तो रियल नंबर 3.1 3.12 3.15, तो मीन्स रियल नंबर तो काउंट ही नहीं हो सकता। तो क्या होगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। याद रखिएगा, इनफाइनाइट सेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी में। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके टाइप तो नहीं है, लेकिन इसी में ये भी है, दो ऐसे सेट हैं जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज होता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में बच्चे पूछते हैं कि सर क्या दोनों सेम है, मैं कई बार बताया दोनों सेम नहीं है। एक बार हम समझा देते हैं कि इक्वल सेट है क्या। इक्वल सेट, इक्वल सेट दोनों के बारे में समझेंगे, और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंस सेट। अब दोनों के बारे में समझेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में क्या होता है
कि पहली जो प्रॉपर्टी होती है नंबरिंग सेम होना चाहिए, उसका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी इक्वल का कि जो आपका नंबरिंग है वो सेम होना चाहिए। सेकंड क्या है, एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, जो उसके अंदर का एलिमेंट है, एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, जो अंदर का जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। मींस अगर हम आपके क्वेश्चन का है कि आपका दिया है 1 2 3 4, ये ए सेट हो गया और सेकंड हो गया बी आपका 4 3 2 1, तो आपका ये देखो दोनों क्वालिटी मिल रही है, दोनों प्रॉपर्टी मिल रही है। पहला नंबर सेम है, उसमें भी नंबर 4 है और इसमें भी नंबर 4 है, दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि आपका नंबर तो सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स आर इक्वल, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट आपका बी में भी है। आप देख लो 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4, मतलब दोनों सेम है, तो दिस इज क्या होगा, इक्वल सेट। दिस क्या होगा, इक्वल सेट। अब हम इक्विवेलेंट सेट पे आते हैं, तो आप इसको समझ लो कि इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर भी सेम एलिमेंट्स भी सेम। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, ओनली नंबर्स आर सेम। तो चलिए इक्विवेलेंस में हम चलते हैं, इक्विवेलेंस में चलते हैं। इक्विवेलेंस क्या करता है कि भैया हमको मेरे पास दो प्रॉपर्टी नहीं है, केवल एक ही प्रॉपर्टी है कि हमारा जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। एक ही प्रॉपर्टी है, जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। अगर भी हम आपको दे कोई सेट ए 1 2 3 4 और आपका बी सेट दे दे ए ई आई ओ, तो आप देखो चार उसमें भी है चार उसमें भी है, नंबर तो सेम है, लेकिन क्या एलिमेंट सेम है, तो नहीं है, तो इक्वल सेट तो नहीं होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो मैं जितने टाइप्स बताया एक बार मैं रिपीट करता हूं। हमने टाइप्स ऑफ जो सेट बताया, फर्स्ट आपका एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट में क्या है, देयर इज नो एलिमेंट इन करली ब्रैकेट। सेकेंड हमने बताया सिंगल सेट, जिसमें एक ही सेट हो। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति है तो सिंगल सेट, हमारे देश का प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति है वो सिंगल सेट, हमारी स्टेट का सीएम एक ही व्यक्ति है वो सिंगल सेट। मीन्स सिंगल सेट क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट इन करली ब्रैकेट। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि जिसको काउंटेबल किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, उसे हम फाइनाइट सेट। उसके बाद आती है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या है कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। √2 √3 के बीच में कितने रियल नंबर है तो काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होती है, एक नंबर आपका इक्वल होता है और सेकेंड आपका एलिमेंट्स भी आपका इक्वल होता है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है कि ओनली नंबर्स आर इक्वल। तो मैंने टाइप्स ऑफ सेट बता दिया। अब इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी एग्जाम में जितने रिसेंटली एग्जाम हुए हैं सभी को ये आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन एक जगह नहीं मिलेगा। और मैं सभी क्वेश्चन को एक जगह आपको ला के रख दे रहा हूं और हम लोग उसको करेंगे। हर जगह से क्वेश्चन है, एनडीए से, एयरफोर्स से, सीयूटी से, और आप ट्राई करेंगे कि कौन सा सेट है। तो इसका टाइप लिखते हैं, विच दिस टाइप ऑफ सेट, विच टाइप ऑफ सेट आपका, विच टाइप ऑफ सेट, विच टाइप ऑफ सेट, विच टाइप ऑफ सेट। दो दो का डिस्कशन करेंगे हम टाइप ऑफ सेट। पहले क्वेश्चन देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर का। आपको बताना है कौन सा सेट है, जो भी आपने पढ़ा हमसे उसमें बताना है कौन सा सेट है। तीन तीन का हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड, दो, एक सेट है बी मान लेते हैं, एक सच दैट एक बिलोंग्स टू आई एंड एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज ऑड नंबर। अब दो दो को ट्राई करो, दो दो को ट्राई करो, उसके बाद हम लोग बताते हैं। टाइम दे लो, कौन सा सेट है। चलिए, तो अब जो हम फर्स्ट देखते हैं कि आप देखो ये कौन सा सेट है, तो इसको लेके हम हल करते हैं। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, क्या हो जाएगा -1। और आप बताइए अगर एक्स स्क्वायर -1 है तो एक्स बराबर अंडर रूट में आपका -1 है। तो ये तो सही है कि अंडर रूट में हो तो रियल नंबर चल सकता है, लेकिन माइनस होगा तो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा रियल नंबर से बाहर का चीज है। आप देखो कभी भी अंडर रूट में -2 हो, -3 है, तो क्या आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो दे रहा है कि भाई रियल नंबर के अंडर में होना चाहिए, तो इसका मतलब रियल नंबर नहीं है, कोई सेट नहीं दिया। तो कौन सा सेट है 5, जिसको क्या बोलते हैं नल सेट। क्या बोलेंगे नल सेट, क्या बोलेंगे नल सेट। सेकंड है कि x बिलोंग्स टू i के, i का मतलब होता है इंटीजर, और दो नंबर दिया, एक x-1 x-2, और दोनों ही जीरो के बराबर है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कंडीशन क्या है, x इज ऑड नंबर। तो आप देखो 2 में तो ऑड नंबर नहीं हो सकता, लेकिन x इज -1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, और जो 1 आ गया इसका मतलब करली ब्रैकेट में जो आपका 1 दिया है, तो कौन सा सेट हो जाएगा सिंगल सेट। क्या हो जाएगा सिंगल सेट हो जाएगा, सिंगल सेट हो जाएगा। दो हमने दो दो करके हर क्वेश्चन का डिस्कशन करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है सी इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन का, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन 5x इक्वल टू 9। अब एक एक क्वेश्चन ये आपको डिस्कशन करते हैं। 5x इक्वल टू 9, अब आपको कहने भी कौन सा सेट है ये क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। एक्स जो है नेचुरल नंबर आता है, और आपका क्वेश्चन दिया है 5x इक्वल टू 9 के, तो जो आपका गिवन है पहले हम उसको करते हैं। आपका क्वेश्चन है 5x इक्वल टू 9 का, और x इक्वल टू क्या आ गया 9/5। आप बताओ 9/5 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है तो कौन सा सेट होगा 5। इसका नाम क्या होगा नल सेट। क्या हो जाएगा नल सेट। इस क्वेश्चन का नाम हो जाएगा ना, क्योंकि आप पढ़े हो कोई भी 1/2 1/3 1/4, ये कोई भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर क्या है, जिसको काउंट किया जा सके, जिसको पॉजिटिव लिखा जा सके, दिस इज क्या होगा नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ। चलिए फोर्थ नंबर है, दो लिख देते हैं क्वेश्चन 0, और 5 पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन x दैट x मॉड्यूलस -2 एंड x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। तो अभी हमने बताया कि करली ब्रैकेट में अगर कोई भी एलिमेंट हो, 0 हो या 5 हो, तो आपका वो जो नल सेट नहीं होता है, वो आपका कौन सा सेट हो जाएगा सिंगल सेट। कौन हो जाएगा सिंगल सेट। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं सिंगल सेट। क्या बोलते हैं सिंगल। हर एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, सर 0 है नल सेट हो जाएगा, नहीं, ये भाई नल सेट नहीं है। नेक्स्ट, अब बताओ अगर मॉड्यूलस में एक सद दैट एक्स मॉड्यूलस है, तो कोई भी नंबर यदि मॉड्यूलस में लिखते हैं तो पहला तो माइनस नहीं होता है, याद रखिएगा, केवल पॉजिटिव होता है। और वो भी दिया कि -2 से छोटा है, पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर है लेकिन मॉड्यूलस का क्या है सभी नंबर पॉजिटिव होंगे, तो हमारा ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज क्या हो जाएगा नल सेट। दिस इज क्या हो जाएगा नल सेट। क्या हो जाएगा नल सेट। दिस इज नल सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये है, एक्स है दैट एक्स, और एक्स है 1 है, और आपका एक्स बिलोंग्स टू एन। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड्यूलस में एक्स है, जब मॉड्यूलस में और वो नेचुरल नंबर है, तो आप बताओ मॉड्यूलस में कोई भी नंबर नेचुरल नंबर है तो एक से तो छोटा नहीं होगा, एक के बराबर हो सकता है लेकिन एक से छोटा नहीं होगा। तो भाई जी ये भी क्या है, इसका ब्रैकेट खाली होना चाहिए। दिस इज क्या होगा नल से। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है नल से। दिस इज क्या हो जाएगा नल से, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं 5 से। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7, है x बिलोंग्स टू i के एंड x का जो वैल्यू है 0, x और 4 के बीच में है, और आपका एंड x इज इवन नंबर, एंड x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर। अब आप ही बताओ x का वैल्यू कहाँ कहाँ के बीच में है। देखो 0 और 4 मतलब 1 है, 2 है और 3 है, 1 2 3 है। लेकिन ये आपका सेट तो नहीं है। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंडीशन दिया है कि x हमारा इवन नंबर होना चाहिए, केवल हमारा इसमें 2 ही है। तो इसमें नंबर, रियल नंबर कितना है, 2 आया, और 2 में कितने नंबर शो कर लिए, कितने नंबर, एक नंबर शो कर रहे हैं। तो मीन्स कौन सा सेट होगा, सिंगल सेट। कौन सा होगा, सिंगल सेट। याद रखिएगा सिंगल। आसान नहीं पूछता है सेट का क्वेश्चन, जो आपको देगा लैंग्वेज में ही क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट, और 3 क्वेश्चन है, 8 नंबर, 8। अब देखिए एक ऐसा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर का, और आपका नंबर दिया एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना भी मैंने आपसे क्वेश्चन बताया उस सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एनडीए में भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स रियल नंबर है, बिलोंग्स रियल नंबर है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करें, ऐसा कोई नंबर जिसका आप स्क्वायर करें वो उसके बराबर हो। तो भाई ऐसा नंबर कौन सा है, आप बताओ ऐसा नंबर कौन सा। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। ऐसा कोई नंबर जो खुद की स्क्वायर के बराबर है, तो भाई है ऐसा नंबर। आप देखो 2 नंबर है, एक 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, और 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो जिस करली ब्रैकेट में 2 नंबर हो गए, तो क्या होगा, फाइनाइट सेट। क्या होगा, फाइनाइट सेट हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे। क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी करली ब्रैकेट है, मीन्स एक्स दैट एक्स और एक्स का मान 3 और 5 के बीच में हो, और एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। याद रखें, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप बताओ इनसे बड़ा 4 हो रहा है और इनसे छोटा, बड़ा में 4 4 होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सोचिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रियल नंबर है, ये 3 के बीच में तो है एक्स का भाई, लेकिन रियल नंबर पूछ रहा है। अगर नेचुरल नंबर होता है तो सिंगल सेट होता है, लेकिन रियल नंबर होगा तो इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, कई बार बताया सर कि 2 नंबर के बीच में कभी भी 2 नंबर के बीच में रियल नंबर पूछे तो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। एक क्वेश्चन और रह गया है, एक क्वेश्चन और, 10 10। अब अभी हमने बताया कि हाउ मेनी रियल नंबर, हाउ मेनी रियल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3। अभी देखिए, अभी हमने बताया था कि कोई भी 2 नंबर हो, रूट में हो या नंबर के बीच में पूछे रियल नंबर, तो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। मैंने जो भी आपसे सेट पढ़ाया, जितना भी आपको मैंने डिस्कशन किया, सभी पे क्वेश्चन दे दिया एक ही साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग आगे सेट के आगे क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।